उन तीनों की दोस्ती इतनी पक्की थी जिसकी कोई लिमिट तक नहीं थी। और जैसे ही वसीम नीचे झांक कर देखता है तो वहां पर एक लड़के का साया बैठा हुआ था। और उसके बाद अब उस रूह की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली थी उसकी ये तो केवल शुरुआत ही थी। तो दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका भाई शिव यहाँ पर ऐसी हॉरर स्टोरीज़ और हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो कि हमारे दोस्त हमारी दी हुई इंस्टा आईडी पे शेयर करते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट या फिर स्टोरी है तो आप मुझसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई इंस्टा आईडी पे शेयर कर सकते हैं। मैं इसे खुद एक वीडियो के थ्रू लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो चलो आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है हमारे साथ हमारे एक दोस्त रोहन शेयर कर रहे हैं। और रोहन बताते कि ये किस्सा हमारे साथ आज से करीब 5 साल पहले घटा था, जबकि मेरे दो दोस्त वसीम और अनुज ये दोनों मेरे साथ रहा करते थे, यानी कि घर के आसपास ही रहा करते थे। उस टाइम की बात करें तो उनके तीनों की जो फ्रेंडशिप थी ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। छोटे छोटे थे, करीब 14-15 साल की एज रही होगी इन लोग की लाइफ इतनी तगड़ी चलती थी ना। भले ये लोग अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे पर फिर भी इन लोग की फ्रेंडशिप इतनी क्लोज थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। पर ये तीनों जन अपने अपने स्कूल से आते, साथ में खेलना कूदना शाम रात ऐसे बीती थी पता ही नहीं चलता था। एक दिन की बात है कि रोहन के घर वाले कहीं कुछ शादी वादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे, एक रात के लिए केवल। तो रोहन जो है वो उनके साथ जाने से मना कर देता है, कहता है कि रात को मैं घर पे ही सोऊंगा, मेरे को कहीं जाने की इच्छा नहीं है। और जैसे ही घर वाले जाते हैं ना वो अपने दोस्तों को बुलाता है कि भाई मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरे घर पे आ जाओ, बहुत मस्ती करते हैं अपन लोग। तो वो दोनों वसीम और अनुज रोहन की छत पे जाते हैं। बहुत मस्ती कर रहे थे शाम के टाइम पे, कहीं कुछ खेल रहे थे कहीं कुछ, ऐसे करते करते उन लोग को शाम का टाइम हो चला था और रात के करीब 7-8 बजने लगे थे। वहीं पे खेलते खेलते छत पे वो दोनों बैठे हुए थे। इतने क्या होता है कि रोहन बोलता है मेरी मम्मी कुछ बना के गई थी, कुछ भजिया वजिया मंगवाड़ी तला के गई थी, मैं लेके आता हूँ, तुम लोग यहीं पे रुको। वो दोनों अनुज और वसीम जो थे ना वहीं पे छत पे खेल रहे थे, कुछ कुछ मस्ती कर रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ ना कि उनके बाजू में जो दीवार थी, ठीक है, जिसके बाजू में एक और मतलब पड़ोसी का घर था, वहीं पर वो लोग मतलब दीवार पर जाके ऐसे बैठ गए। जो दीवार थी ना उनके ऊपर एक सेप्टिक टैंक बना हुआ था शायद, जिस पे टंकी रखी होती है पानी की। तो वहीं पे वो लोग जाके बैठ गए। जैसे ही वो लोग बैठे थे और रोहन जैसे ही ऊपर आता है तो उन्हें देखता है, तो उन्हें देखने के बाद रोहन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। एकदम से चिल्लाने लगता है, भाई तुम लोग कहाँ, ऊपर चढ़ उतरो वहाँ से, तुम लोग को पता नहीं है वहाँ के बारे में। तो लोग बोलते कहाँ हो गया भाई, कैसे चिल्ला रहा है? तो बताता है कि अभी वहाँ मत जाया करो भाई, ऊपर ऊपर मत चढ़ना, वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। वो जो जगह है ना, जो घर है बाजू वाला, उसके बाद मम्मी पापा लोग बताते हैं कि वो घर सही नहीं है, वहाँ पे नहीं जाना, ठीक है। उन लोग बोलते हैं ऐसा कहाँ है वहाँ पे? बोलते अभी जो पिछले बार नहीं मतलब एक भैया ख़त्म हो गए थे जिसकी वजह से पूरे घर वाले खाली कर दिए हैं, तो उनकी रूह कहते हैं कि इस घर में अभी भी रहती है और इसी वजह से उनके जो घर वाले वो घर वाले खाली करके चले गए हैं। तो उन दोनों मस्ती मजाक में ले रहे थे वसीम और अनुज। बोलते हैं अबे फालतू की बातें करता रहता है, डरता है बहुत ज़्यादा भूत प्रेत सब चीज़ों के नाम से। तो अनुज ही बोलता हाँ भाई ऐसे ही है ये, छोड़ना। उसके बाद वो जो लाया था ना भजिया मंगवाड़ी कुछ भी, तो बोलता है कि भाई पानी लेना भूल गया हूँ, पानी लेके आता हूँ। इतने में ही वसीम और अनुज क्या करते हैं ना कि वो जो दीवार थी ना वहाँ पे चढ़ के वो लोग झांक के देखने लगते हैं कि कौन है, वे देखे तो हम लोग किसके बारे में बोला, कौन सी आत्मा भूत प्रेत रहती है यहाँ पे। वो लोग झांक के देख रहे थे। पहले तो लोग राइट साइड में देखते हैं ना पूरा छत खाली पड़ा था। उसके बाद जैसे ही वो लोग उस दीवार के नीचे साइड देखते हैं ना तो वहाँ पे सच पे उन्हें एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत मतलब जैसे शैडो होती है ना, एक परछाई होती है, उस टाइप का धुंधला धुंधला दिख रहा था उन्हें। और जैसे ही वो जो नीचे था ना वो ऊपर की तरफ देखता है ना, वसीम एकदम से उसी जगह पे ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। उसके बाद जैसे तैसे अनुज उसे उठा के होश में लाने की कोशिश करता है और रोहन भी भागता हुआ आता है। एकदम से वो लोग हड़बड़ा जाती है कि भाई इसको क्या हो गया। एकदम से सब चिल्लाने लाने लगते हैं और जो आसपास के उनके घर वाले थे ना वो एकदम से मतलब हड़बड़ा जाते हैं। उन्हें जब वो लोग बुला के लाते हैं तो उन लोग भी देखते हैं अरे इसको क्या हो गया यार, अचानक से सब लोग पानी आने के छींटे मार रहे हैं, आसपास के पड़ोसी के लोग आ गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। पर जैसे तैसे थोड़ी देर में वसीम होश में आ जाता है। उसके बाद वसीम बताता है कि भाई वहाँ पे एक लड़का बैठा था और वाकई में वो जैसे हम लोग उसको देख रहे थे ना वो घूर के हम लोग को देखा है और पता नहीं क्या हुआ एकदम से मेरे को चक्कर मार दिया है। उसके बाद उसने कहा रोहन ने, अभी तो मैंने माना किया तो था कि वहाँ दिक्कत है तो कहे देखे। बोले भाई हम लोग को लगा तू मजाक में बोल रहा है, तो हम लोगों ने देख लिया। वो बोले चल ठीक है कोई नहीं, हटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वसीम बोलता नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आखिरकार वो लोग रात के 9 बजे का टाइम हो चला था, 9 साढ़े 9 का, और वो दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं, अनुज और वसीम। उस रात
वसीम के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हुई ना, जिसकी वसीम ने कभी ज़िंदगी में कल्पना तक नहीं की थी। उसके बाद वसीम मतलब सोते हुए थोड़ी देर ही हुई थी, करीब 9:30-10 का टाइम हुआ था। इतने में ना सपने में उसे वही लड़का दिखाई देता है जो वहाँ पे बैठा हुआ था। उसका भयानक सा चेहरा, ऐसी बिल्कुल बिना आँख की पुतली वाली आंखें, वो जो चेहरा था ना उसके दिमाग में छप गया था। इसकी वजह से वो दहशत में चिल्लाता हुआ मतलब जाग एकदम नींद से। उसके बाद रात रात में उसके साथ बहुत सी अजीब चीज़ें हो रही थी। वो अपने मम्मी पापा को बता रहा था कि मम्मी कोई है, कमरे में कोई है, मम्मी बचा लो उससे। बहुत ही ज़्यादा उसे मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। और ऐसे करते करते जैसे तैसे रात बीती होगी ना, कि सुबह के टाइम पे जब उसकी मम्मी उसे उठा रही थी तो वो उठ ही नहीं रहा था। काफ़ी हिलाने के बाद उसकी मम्मी को लगा कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई, और आखिरकार जब उसकी मम्मी ने यहाँ पे उसकी उंगली रखी है ना, तो उसकी मौत हो चुकी थी वसीम की मौत होने के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब सबको सदमा लगा, बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हुई। और इसके बाद सब लोग सहम से गए थे कि सच में उस घर में कोई आत्मा या रूह है जो बहुत ज़्यादा मतलब सबको दिक्कत दे सकती है। पर अभी तक लोग इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि किसी के साथ ऐसा कुछ घटा नहीं था। एक दो बार रोहन की मम्मी ने ऐसा लगा था कि देखा है, ठीक है, वहाँ पर कुछ। उसके बाद उन्होंने अपने घर का पूरा उतारा करवा दिया था, उन्होंने रक्षा सूत्र वगैरह वो सब करवाते हैं, वो सब चीज़ें करवा दी थी। उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर वसीम और अनुज ना दीवार पार करके, ठीक है, उनके छत में झाँक रहे थे, उनके छत में चढ़ गए थे जो पड़ोसी थे उनके यहाँ। उसके बाद वसीम की डेथ के बाद ना करीब कुछ दिन ही हुए होंगे, उसके बाद आखिर अनुज के साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने लगी। उसके बाद जब अनुज के साथ ये सब चीज़ें हुई ना, तो उनके घर वालों ने देर नहीं किया, और जैसे तैसे कोई भी जो पहचान के उनके मौलवी जो भी थे, उन्होंने जैसे तैसे उनके पास दिखाया, और उन्होंने बताया कि सच में इसके पीछे एक रूह पड़ी है जो कि इसे लेके जाना चाहती है अपने साथ। उसके बाद काफ़ी झाड़ फूक हुई, काफ़ी दिक्कत हुई, और जैसे तैसे करके उसकी हालत सही हुई, और कम से कम अनुज के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। पर इस इंसिडेंट के साथ उन्होंने अपने दोस्त वसीम को हमेशा के लिए खो दिया, और इसकी जिम्मेदार ना अनुज और रोहन अपने आप को हमेशा मानते हैं कि यार काश उस रात वो सब चीज़ें ना हुई होती। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट था जो कि हमारे साथ रोहन ने शेयर किया है। आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ऐसी स्टोरी आती है। और कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।